एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तैयार तो हो ना, क्योंकि मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। फिर टीचर खुद को मिरर में देखती है और खुद से कहती है कि हे। टीचर के चिल्लाने की आवाज़ सुन के क्यों टीचर से कहता है कि हे क्या हुआ टीचर। फिर टीचर क्यों से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर क्यों है। यह बात सुन के क्यों हंसते हुए कहता है कि तुम भी ना यार टीचर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तुम नर्वस हो ना, जब लोग नर्वस होते हैं तब वो ऐसे ही मजाक करते हैं। फिर टीचर क्यों से कहती है कि मैं भला क्यों नर्वस नहीं होगी, मेरा बॉयफ्रेंड पहली बार मेरी मॉम से मिलने वाला है तो मैं तो नर्वस होंगी ही ना। अच्छा सुनो, मैं ना मॉम को पिक करके तुमसे रेस्टोरेंट में मिलूंगी, ओके। तो क्यों कहता है कि ओके। फिर इसी बीच टीचर को उसकी मॉम का कॉल आता है तो टीचर क्यों से कहती है कि मुझे मॉम का कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। फिर क्यों टीचर से कहता है कि अरे रुको टीचर, मेरी बात तो सुनो। पर टीचर सुनती नहीं, उसका फ़ोन कट करके अपनी मॉम से बात करने लग जाती है और उनसे कहती है कि हाँ माँ, मैं आपको लेने आ रही हूँ। फिर टीचर की मॉम टीचर से कुछ कहती है जो सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं। फिर टीन क्यू को कहता है कि अबे तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू उसके घर के पास ही है। ये सुन के क्यों कहता है कि क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था यार। ये सुन के पॉन कहता है कि वाह वाह यार। ये सुन के टीन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो वो तुझे ही सरप्राइज दे दे, वो अगर अपने घर से जल्दी निकल गई तो। ये सुन के पॉन कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसका घर कॉर्नर पे ही है, हम बस पहुंच ही गए। ये कहते ही हमें टीचर को दिखाया जाता है जो अपने मॉम से बात करी होती है। टीचर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम बताओ ना, आपने गाड़ी कहाँ पार्क की है, मुझे दिख नहीं रही। टीचर अपनी मॉम से बात कर ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर पॉन टीचर को देख लेता है। फिर पॉन कहता है कि अरे वो देखो टीचर आ गई है। ये सुन के सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं और इसी बीच ना वहाँ पर बेन सर कार से निकलते हैं। फिर मिस्टर बेन को वहाँ पर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर पॉन कहता है कि अरे क्यों, मिस्टर बेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पॉन के सवाल का क्यू के पास कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। फिर हम यहाँ पर मिस्टर बेन और टीचर को देखते हैं। मिस्टर बेन टीचर से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे पिक करने के लिए आपको भेजा है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ। फिर टीन कहता है कि पर टीचर अपनी माँ के साथ खाने पर किसी और को क्यों लेके जाएगी। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ वो क्यों ले जाएगी। और क्यों अपने दोस्तों की बातें सुन के टीचर को बस देखे जा रहा होता है। फिर क्यों देखता है कि टीचर वहाँ से मिस्टर बेन के साथ जा रही होती है। ये देख के क्यों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कार से उतर के जाने वाला ही होता है। इसी बीच उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। फिर टीन कहता है कि ये क्यों, कहाँ जा रहा है तू, रुक जा। ये कहते ही ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को और क्यू को मिस्टर बेन और टीचर का पीछा करते हुए देखते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात करी होती है। टीचर अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मॉम, मुझे याद है कि आप अपनी दोस्त की बेटी की शादी में जाने वाले थे, पर मुझे ये याद नहीं था कि वो आज ही है। और जब मैंने आपको खाने पे बुलाया था तब आपने मुझे मना क्यों नहीं किया। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि क्योंकि मुझे लगा तुम शादी पे खाने की बात कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग किसी और दिन बाहर चले जाएंगे खाने के लिए, ओके। पर आज तुम्हें शादी पर आना होगा, ओके। ये सुन के टीचर कहती है कि ठीक है। ये सुनते ही टीचर की मॉम काफ़ी खुश हो जाती है और अपना फ़ोन कट कर देती है। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन टीचर की मॉम टीचर के ऑफिस के बाहर बैठी होती है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि टीचर की मॉम ज़रूर किसी मतलब से यहाँ पर आई है। देखा, मेरी बात सच हो गई। ओके, तो फिर हम स्टोरी पे आते हैं। टीचर की मॉम वहाँ पर मिस्टर बेन का वेट कर रही होती है। फिर वहाँ पर मिस्टर बेन आ जाते हैं और टीचर की मॉम बड़ी खुश हो जाती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि अरे मिस्टर बेन, कैसे हैं आप। टीचर की मॉम की आवाज़ सुन के मिस्टर बेन टीचर की मॉम को देखने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ओह हेलो मैम, आप कैसी है। ये कहते ये सीन है पे कट होता है। फिर हम उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं। फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि ओह, मैं ना यहाँ पर टीचर से मिलने के लिए आई थी, पर मुझे याद ही नहीं रहा कि वो आज कोर्ट गई है। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टीचर की मॉम कहती है कि इसलिए मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर मिस्टर बेन टीचर की मॉम से कहते हैं कि क्या आप उससे कुछ बताना चाहती थी क्या। यह सुन के टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उसे कुछ बताना नहीं था, बस मुझे जानना था कि हताया ने आपको अपनी बड़ी बेटी की शादी में इनवाइट किया है क्या नहीं। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ हाँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। ये सुन के टीचर की मॉम बड़ी खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओह चलो अच्छा ही है, दरअसल मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि
कैसा फेवर मैम? फिर टीचर की मॉम मिस्टर बेन से कहती है कि ओ एक्चुअली शादी के दिन सुबह ना मुझे मेरी फ्रेंड हेतरा की मदद करने जाना है। आप तो जानते ही है शादी में कितने काम होते हैं, तो मैं बस उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाने वाली थी। तो मैं सोच रही थी कि क्या आप उस दिन टीचर को पिकअप करके अपने साथ शादी में ले आएंगे। देखा टीचर की मॉम बड़ी चालू है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो फ़ोन को देखी जा रही होती है। फिर मिस्टर बेन टीचर को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो? ये सुन के टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम क्यू और उसके दोस्तों को देखते हैं। फिर टीम क्यू से कहता है कि सुन यार, तू टेंशन मत ले, ज़रूर कुछ हुआ होगा जिस वजह से टीचर मिस्टर बेन के साथ जा रही है। फिर पॉन भी कहता है कि हाँ ज़रूर कुछ हुआ होगा, एक काम कर, तू उसे फ़ोन करके पूछ तो सही क्या बात है। फिर टीम ना क्यू को रोकता है और उससे कहता है कि हे क्यू, रुक रुक, पहले तो मेरी बात सुन। तू उसे कॉल मत कर, तेरा कॉल करना ठीक नहीं होगा। अगर प्लान चेंज हुआ होगा तो टीचर तुझे खुद कॉल करेगी। ये कहते ही वहाँ पर टीचर का कॉल आ जाता है। यह सुन के पॉन कहता है कि नाम लिया और शैतान हाजिर, मेरी बात मान क्यू, कॉल उठा। ये पॉन ना थोड़ी उल्टी खोपड़ी का है, उसे पूरी बात पता भी नहीं है, फिर भी वो टीचर को कोस रहा है और तो और वो क्यू को भी भड़का रहा है। फिर टीम क्यू से कहता है कि रुक जा क्यू, तू क्या सच में उससे झगड़ा करना चाहता है? रुक जा यार, पहले तू थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच ले। तू टीचर का कॉल उठा ले, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू गुस्से में है, समझा? चल लंबी लंबी सांसें ले और अपना गुस्सा शांत कर। टीम की बात सुन के क्यू लंबी लंबी सांसें लेता है, उसके बाद वो कॉल उठा लेता है। फिर क्यू टीचर का कॉल उठा लेता है और टीचर से कहता है कि हेलो टीचर, कहाँ हो तुम? फिर टीचर क्यू से कहती है कि ओ आज का प्लान कैंसिल करना होगा, ओ माँ की जो फ्रेंड है उनकी बेटी की शादी में जाना है मुझे। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या तुम शादी पे जा रही हो? फिर टीचर क्यू से कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, अभी मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं पाऊंगी। उसके बाद क्यू टीचर से कहता है कि अच्छा तुम क्या अभी गाड़ी चला रही हो? तो टीचर कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम अभी भी अपनी मॉम के साथ हो ना? क्यू को बुरा ना लगे इसलिए टीचर ने क्यू से झूठ बोला होता है कि हाँ मैं अपने मॉम के साथ ही हूँ, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पर यह बात क्यू को नहीं पता है कि टीचर उसके बारे में सोचकर उससे झूठ बोल रही है। उसे तो लगता है कि टीचर उसे धोखा दे रही है। फिर टीचर फ़ोन कर देती है। फिर पॉन क्यू से कहता है कि टीचर ने क्या कहा क्यू? पर क्यू कुछ कहता नहीं है, वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ होता है। यह देख के पॉन कहता है कि अरे ऐसे चुपचाप मत रहो, कुछ तो कहो क्यू। फिर क्यू गुस्से में कहता है कि उसने कहा कि वो अपनी माँ के साथ है। यह सुन के उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? फिर टीम कहता है कि टीचर ने ऐसा क्यों किया होगा, टीचर ने उससे झूठ क्यों बोला? फिर पॉन कहता है कि क्योंकि उसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना। फिर पॉन ना कटी हुई जगह में नमक छिड़कने का काम करता है और कहता है कि टीचर पहले मिस्टर बेन को पसंद करती थी, शायद से फिर से उन लोगों की पुरानी चाहत जाग गई हो। ये सारी बातें सुन के ना क्यू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर टीन पॉन से कहता है कि हे पॉन, तुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि टीचर क्यू को डिच कर रही है? टीचर इस तरह की लड़की नहीं है यार। ये सुन के पॉन कहता है कि तुझे इतना यकीन कैसे है? इन लोगों की बातें सुन के क्यू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर क्यू गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालता है और क्यू का गुस्सा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर टीम क्यू को कहता है कि क्यू शांत हो जा यार, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर। फिर पॉन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम लोग वापस चलते हैं, इसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्यू गुस्से में पॉन से कहता है कि हे पॉन, तो पॉन कहता है कि हाँ। फिर क्यू कहता है कि उसका पीछा करो क्योंकि मुझे सच जानना है। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ जरूर दोस्त, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर टीन कहता है कि अरे पॉन, अब तू भी शुरू मत हो जा यार, क्यों हमारा दोस्त है, हमें उसे शांत करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। फिर क्यों गुस्से में कहता है कि जल्दी चला पॉन। इन तीनों दोस्तों में से ज़्यादा समझदार ना टीन ही लगता है मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिस के सब लोग आगे होते हैं। फिर हम ताऊ को और डाला और कोई को भी देखते हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। फिर कोई बोलती है कि क्या तुम लोगों को पता है हमारी जो क्लाइंट है उनकी बड़ी बेटी अपने दूल्हे से कहाँ मिली थी? तो ताऊ और डाला साथ में कहती है कहाँ पर मिले थे? तो कोई उन लोगों को बताती है कि ये दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। ये सुन के डाला कहती है कि क्या, एक डेटिंग ऐप पर? तो डाला ने ना थोड़ा जोर से बोल दिया होता है, इस वजह से कोई उसे डांटते हुए कहती है कि हे इतना जोर से क्यों बोल रही हो, थोड़ा धीरे से बोलो। फिर कोई उनसे कहती है कि और तुम लोगों को पता है
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।